भारत एक ऐसा देश जहां हर रंग में जिंदगी दिखती है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ में एक नई कहानी छुपी होती है। यहाँ की हवाओं में संगीत है जो दिल को छू जाता है, और हर गली में कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यही तो हमारी पहचान है, हमारी विविधता में एकता। सदियों से ये देश अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान और अपनी कला के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर कला में एक इतिहास छुपा है, लेकिन ये देश गुलामी का दर्द भी जानता है। हमने संघर्ष किया, सहा और सीखा। सदियों तक विदेशी ताकतों ने हम पर राज किया, हमें दबाने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम डटे रहे। लेकिन भारत कभी हारा नहीं। हमारे वीरों ने हमेशा संघर्ष किया। भारतीयों के दिल में हमेशा आजादी की लौ जलती रही, भी बुझी नहीं। और फिर शुरू हुई एक नई कहानी, एक नए युग की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जिसमें करोड़ों लोगों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और आजादी की नई सुबह देखी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारी भारत आए। धीरे धीरे उन्होंने यहां अपना शासन जमा लिया। उन्होंने हमारे संसाधनों को लूटा, हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। भारतीयों को अपमानित किया गया, उनके हकूक छीन लिए गए। ऐसे में कई वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। भले ही उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने आजादी की मशाल जला दी। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी भारत आए। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। गांधी जी ने जनता को एकजुट किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। उनका अहिंसक प्रतिरोध पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, वे एक क्रांति थे। सेक्शन 4, आजादी की ओर बढ़ते कदम। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने आजादी की ओर कदम बढ़ाए। उनके अहिंसात्मक आंदोलन ने देश को एक नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। लाखों लोग जेल गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत ने देशवासियों को और भी प्रेरित किया। नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व ने आंदोलन को और भी मजबूती दी। हर वर्ग के लोग इस लड़ाई में कूद पड़े। किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। महिलाओं ने भी बराइच्छा चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल आंदोलन में भाग लिया, बल्कि नेतृत्व भी किया। सेक्शन 5, 15 अगस्त 1947, एक नए युग का सूत्रपात। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। यह दिन उन लाखों लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। देश का बंटवारा हुआ, दंगे भड़के, लाखों लोग बेघर हो गए। सेक्शन 6, आजादी के बाद का भारत, चुनौतियां और उपलब्धियां। आजादी के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। विभाजन के दर्द और विस्थापन की त्रासदी ने देश को झकझोर दिया। गरीबी, भुखमरी, सामाजिक कुरीतियां, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। इन समस्याओं ने देश की प्रगति में बाधा डाली, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने प्रगति की। कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे शहरों में आधुनिकता की झलक है। हमने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खेल जैसे क्षेत्रों में भी तरक्की की है। हमारे वैज्ञानिक और खिलाड़ी विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है।
ये उपलब्धियां हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना है। हमें गरीबी, अशिक्षा, असमानता जैसी समस्याओं को दूर करना है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। भारत एक युवा देश है। हमारे युवाओं में असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं। हमारे पास ऊर्जा है, जोश है और सपने हैं। ये सपने हमारे भविष्य की नींव हैं। हमें अपने सपनों का भारत बनाना है। एक ऐसा भारत जो हर दृष्टि से समृद्ध हो। एक ऐसा भारत जहां हर कोई खुश रहे, समृद्ध रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।